के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा कि आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत और तलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ये मंजर है ओरिजिनल। मैं देखता रहा, आप वीडियो में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, और हमेशा मेरा दिल हमेशा चलता था कि काश उस जगह पर मैं भी होता। जब वो बैठा हुआ पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला खुदा, जिसने डायनासोर बनाए, जिसने बैल बनाए, आज सवारी किसकी कर रहा है? एक लाडू की। हलीमी में वो पैदा हुआ है। ऐसे पता चला कि इसी सारे एक दूसरे को बहुत पेश कर सकते। ऑनेस्टली एज अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारा मीडिया में काम किया और शो इस पे किया। मैं देख के ना अक्सर हैरान ना था, बहुत काफी सारे बड़े बड़े हीरो बॉलीवुड के सारे फिल्में देते रहे, कुछ वो भी देते रहे, और कुछ मेरे जॉब जैसा थी। मैं रजनीकांत देख के हैरान होना था, पूरी तरह गंजा और दाढ़ी भी जीत करा दी, रंग रूप पहले सारा पता रहा मेरे वर्गा पता। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आता था तो कुछ जज ही नहीं कर सकता था। यहाँ पर ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज पहनावा, लुबादा, चोगा कोई भी किसी का पहन सकता है। मुलम्माकारी करके, मेकअप करके कोई भी अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है। लेकिन वो जो ओरिजिनल खुदा है, वो मेरा और आपका खुदावंद आपको ओरिजिनल की शक्ल दे रहा है। शायद अब उसको भी पता था कि मेरे लिए लोगों के दिलों में ये बात रहेगी कि काश मैं भी उस जुलूस में होता, काश मैं भी उस वक्त अपनी डालियां हाथ में लिए यीशु मसीह के गधे के पांव तले रखता, मैं भी अपना कपड़ा बिछाता, मैं भी अपनी शर्ट उतार देता, मैं भी उसके कदम जाकर चूमता, मैं भी कहता कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, मैं भी कहता खुदावंद मुझे बचा ले। लेकिन उसने मेरी और आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। और कैसे पूरा कर दिया? उसने कहा कि एक वक्त आएगा नए यरूशलेम में, तब भी वहां पर यही बात होगी कि खुदावंद मुझे बचा ले। एक बार फिर वक्त आएगा कि जब हम मिलकर इस जुलूस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस जुलूस में शामिल होने के लिए दौड़ के खुलिए को जरा नापना है। वो जुलूस उनसे मिस हो गया। व्हाट अबाउट टुडे एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर? अगले दिनों में क्या करेंगे? कितने हैं जो कहते हैं मैं यीशु मसीह को इस तरह वेलकम करना चाहता हूं, उस जुलूस में शरीक होना चाहता हूं। तो कितने ये सोचते हैं कि आज मैं इनवाइट करूंगा कि खुदा मेरी जिंदगी। वो कहता है कि याद रखो सादक खजूर के दरख्त की मानिंद है। अब खजूर की क्वालिटी सुन लो। खजूर साइंसदान कहते हैं, आम लोगों में यही लगता है कि यार आम जो दरख्त पे और कोई खूबसूरत नुमाया नहीं, कोई खूबसूरती नजर नहीं। गुलाब खूबसूरत है, कभी आमदे दरख्त भी देखी तो मैंने बड़े पसंद है, एवं बदो बड़ी खूबसूरत लग रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसकी क्वालिटीज कहते हैं कि 2 खजूरें एक रोटी की ताकत रखती है। सादक और खजूर की बात कर रहा हूं। 2 खजूरें एक रोटी की ताकत रखती हैं। यानी जिदा मैदा खराब है, अगर वो नहीं खा सकता तो उन्होंने शॉर्टकट ताकत देता है कि खजूर का फल ये ताकत देता है। सादक भी ताकत देता है अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, अपने खानदानों में वो ताकत का सबब बनता है। जिंदगी की रोटी क्या है? खुदा का कलाम। ये क्लेम यीशु मसीह ने किया था। तो खजूर रोटी की ताकत देती है। आज हमारी गवाही दूसरों को रोटी देते हैं। ये सादक की पर्सनालिटी है। फिर ये बहुत लंबा होता है और बहुत ऊंचा होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है, इसकी कभी भी शाखा जाकर देख लो आप, ये जितना लंबा होता है उतना ज्यादा झुका होता है। उसकी डालियां जमीन को छूना चाहती है।
मैंने ये किया, मुर्दे जिंदा हो गए मेरी दुआ में। लेकिन सादिक कभी ऐसा नहीं करता।